जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, यह सब जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विन अमावस्या के दिन का समापन हो जाता है। इस वर्ष 29 सितंबर से श्राद्ध कर्म आरंभ हो चुके हैं और यह 16 दिनों तक पितरों को याद करने का, उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, वस्त्रदान, अन्नदान आदि कार्य करने का बहुत ही अच्छा समय है। इससे पूर्वज तृप्त होकर के अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ नियमित रूप से दीपक जलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी जगहों का जिक्र किया गया है जहां पर पितरों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक, हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक और शनि महाराज के लिए सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, ठीक उसी तरह पितृपक्ष में भी अलग अलग दिए जलाए जाते हैं। 16 दिन कौन सी दिशा में और किन जगहों पर दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यह सब जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन पितरों का स्मरण करते हैं। इन दिनों में घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ध्यान रखें कि दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा में पितरों का वास बताया गया है। ऐसे में सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साथ साथ कृपा भी प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे पितृदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। इन दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही कृपा बरसाते हैं। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं के अलावा पितरों का भी वास होता है, इसलिए 16 दिन पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। पितृपक्ष में नियमित रूप से शाम के समय रसोई घर में पानी की जगह जहाँ मट का परिंदा है, जहाँ पर आप जल भरते हैं, रखते हैं, वहाँ पर भी दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पितरों के निमित्त आप बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में तो जलाना ही है। इन तीनों वृक्षों के नीचे बहुत ही शुभ माना जाता है दीप प्रज्वलित करना। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। हम किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले पितरों को भी स्मरण करते हैं। पहले अभी आप देख रहे हैं, पहले श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उसके बाद नवरात्रि आती हैं, तो पितरों का बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है। बहुत बड़ा इनका कार्य होता है। यह अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। 16 दिनों तक आप यह यदि लगातार कार्य करते हैं तो ज़रूर घर में आपके कृपा जरूर मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति देखने को मिलेगी। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण भी करना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए तर्पण का नियम लागू नहीं होता है। जिनके माता पिता जीवित हैं वे हर रोज सुबह पितरों और इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। वहीं जितने माता पिता जिन लोगों के जीवित नहीं हैं या दोनों में से एक नहीं हैं, तो वे हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तर्पण करें। तर्पण हमेशा जल में दूध और काले तिल मिला करके करना चाहिए। पितृपक्ष में यह काम जरूर करें। हर रोज गाय को चारा और गौग्रास खिलाना बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही
फलदायी होता है। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने का कहा जाता है। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा और उनका सानिध्य बना रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर, कुटुंब पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में इस दिशा में आप दीपक जलाते हैं तो जरूर आपके घर में सुख समृद्धि होती है, क्योंकि दीप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जलाते हैं। यह बात बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। जिस दिन पितरों की तिथि होती है, पितरों की श्राद्ध की तिथि होती है, तो उस दिन आपको जो आप भोजन बनाते हैं उनका पसंदीदा उसको क्या करना है, या तो कोई आपके किसी गरीब निर्धन को भोजन करा दें और किसी ब्राह्मण को बुला करके जरूर भोजन करवाएं उस दिन। और गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के निमित्त, चींटियों के निमित्त और अग्नि में, इन 5 जगहों पर जो है भोजन जरूर दान करें, जरूर दें। इससे आपके कुटुंब पर यदि कोई विघ्न बाधा है, कोई समस्याएं हैं, तो वह जरूर दूर होंगी। अब पितृपक्ष में क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर आप जल छिड़कें और रोज़ पूरे साफ सफाई घर का यह ध्यान रखें। गंगा जल से छिड़काव करें। यदि आपके पास गंगा नदी, गंगा पवित्र कुंड, सरोवर हो तो आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और ध्यान रखें, सरोवर में जब स्नान करें तो अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और यदि आपके घर के आसपास यह नहीं है तो आप स्नान करने वाली जल की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान जरूर करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा पूरे घर में। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है, कोई दोष है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। घर में कोई रोग व्याधि, कलह कलेश हो रहा है, वह सब इससे दूर होगा। ऐसा करने से एक आत्मिक शक्ति मिलेगी आपको, और पितृ दोष भी दूर होगा। पितृपक्ष में हर रोज़ स्नान करने वाले पानी में गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। पितृपक्ष में इस बात का ध्यान रखें कि किचन, आपकी रसोई घर के कोने में आपके जूठे बर्तन नहीं पड़े रहने चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय विशेष तौर पर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। वैसे तो 12 महीने आपको रात्रि में भोजन करने के उपरांत जो जूठे बर्तन होते हैं उन्हें धो देना चाहिए। पितृपक्ष में हर रोज़ सुबह स्नान करके और रात में सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष में खरीदारी नहीं करनी चाहिए और भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कौन से काम नहीं करने हैं, पितृपक्ष में दान देना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, पर आपको रंग बिरंगे परिधान और काली वस्तुएं, काली चीज़ें यह दान नहीं करें। कपड़े, नए पुराने कपड़े भी दान नहीं करें। हाँ, नए कपड़े दान कर सकते हैं आप, वस्त्र दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। ऐसा करने से आपको 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष कभी आपके घर में नहीं होगा, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप दान पुण्य का कार्य करते हैं, किसी गरीब निर्धन को भोजन कराते हैं, तो घर में ज़रूर सुख समृद्धि आती है। और लोहे के बर्तन भूलकर भी आप दान नहीं करें। आप यदि बर्तन दान करना चाहते हैं तो स्टील के बर्तन दान करें। पितृपक्ष में भूलकर भी जूठा भोजन दान नहीं करें, साफ स्वच्छ भोजन ही दान करें। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसे चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा दान कर सकते हैं, या जो पितरों की पसंदीदा वस्तुएं हैं उनका दान कर सकते हैं, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कर्म अच्छे करते रहें। यदि जिनके माता पिता जीवित हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीते जी जो सेवा कर सकते हैं वह सबसे पुण्य का काम है, सबसे बड़े धर्म का काम है। जिनके माता पिता जीवित हैं वह लोग अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मरणोपरांत भी यह कार्य जरूरी है, जिससे पितरों का आशीर्वाद हमारे कुटुंब पर सदैव बना रहे। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु आपके कुटुंब पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव, जय माता दी।